पक्षियों के अंडे पीने वाला कालू कौवा अपने टूटे फूटे घोंसले पर बैठा हुआ था कि पास से एक चिड़िया गुजरती है जिसके पास अपना घोंसला था और घोंसले में 2 अंडे भी थे। अगर ये चिड़िया के अंडे मुझे मिल जाए मेरा तो दिन ही बन जाए, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, चिड़िया तो दूर निकल गई है। चिड़िया उड़ती उड़ती एक मकई के खेत में पहुंच जाती है। मकई के खेत में घने पौधों के बीच चिड़िया अपना घोंसला रख लेती है। थक गई हूँ, मगर मुझे एक सुरक्षित जगह मिल गई है। यहाँ मुझे दाने की भी चिंता नहीं है। हाँ, पीने के लिए पानी ढूंढ लेती हूँ। चिड़िया अपने अंडों को पत्तों के बीच छुपाकर पानी की खोज में फिर से उड़ती है। चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि थोड़ी ही दूर पे किसान के खेत में एक ट्यूबवेल था जिसका पानी दूर से ही चमक रहा था। चिड़िया ट्यूबवेल पर जाती है, जी भरकर ठंडा ठंडा ताजा पानी पीती है और अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। चील दी, मैं फिर से जंगल में जाता हूँ। अगर कहीं पे मुझे कोई घायल पक्षी मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अगर मुझे कहीं पे ताजा ताजा अंडे दिख गए तो मैं तुम्हारे लिए जरूर ले आऊंगी। 3 दिन गुजर गए थे। एक सुबह चिड़िया जब सोकर उठती है तो उसे शोर सुनाई देता है। चिड़िया थोड़ा ऊपर जाकर बैठ जाती है। पास वाले खेत में किसान अपने ट्रैक्टर से हल चला रहा था। हाय, मैं मर गई। ये किसान कहाँ से आ गया? मैंने तो सोचा ही नहीं था। अगर किसान आज दूसरे खेत में हल चला रहा है तो कल इस खेत में भी आ जाएगा। बहुत गलती की मैंने, अपना घोंसला यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे जाना होगा, मुझे किसी दूसरी सुरक्षित जगह की खोज में जाना होगा। चिड़िया उड़ती है और इस बार चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ जाती है। वही कौवा जिसका नाम कालू था चिड़िया को दिख जाता है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। ये तो वही चिड़िया है, अंडों वाली। कौवे भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। इंसान के मकई के खेत में मेरे अंडे हैं और वो इंसान खेत काटने वाला है और मुझे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही जहाँ मेरे अंडे सुरक्षित रहें। तुम बिल्कुल ठीक कौवे के पास आई हो चिड़िया। मैंने हमेशा अंडे वाले पक्षियों की मदद की है। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे। तुम चिंता न करो चिड़िया, तुम अपने अंडे उठाओ और यहाँ इसी पेड़ पर आ जाओ। मैं रक्षा करूंगा अंडों की। आने वाले बच्चों का मामा बनकर दिखाऊंगा। तुम जाओ और जल्दी से अपना घोंसला उठा लाओ। अंडे पीने की खुशी में कालू कौवा तो कुछ ज्यादा ही बोल देता है। ठीक है कौवे भैया, मैं अभी जाकर अपना घोंसला उठा लाती हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा खुशी की खबर अपने मित्र चील को बताने जाता है। आज पी लूंगा मैं ताजे ताजे अंडे और खाएगी चील चिड़िया को। ला 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 ला। चील दी तैयारी कर लो, अपने दांत वांत अच्छी तरह से तेज कर लो। एक बड़ी चिड़िया मोटी ताजी जवान तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे कौवे, मुझे पहेलियाँ ना बुझाओ, सीधी बात करो। चील दी, एक चिड़िया मेरे जाल में फंस गई है। वो अपना घोंसला जिसमें 2 अंडे हैं लेकर बेरी के सूखे पेड़ पर आ रही है। तुम भी आ जाना। पहले तुम खा लेना उस चिड़िया को, फिर बाद में मैं पी लूंगा उस चिड़िया के अंडे। ऐसा कहते हुए कौवा नाचने लगता है। कौवे, तुम तो बहुत चालाक निकले। अंडे भी ढूंढ लिए और मांस भी। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे नहाकर तैयार होना है। मैं मांस पूरी तैयारी करके फिर ही खाती हूँ। आँखों में काजल भी डाल लेना। कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया मकई के खेत में जाती है। टूटे हुए दिल के साथ रोती हुई चिड़िया अपना घोंसला वहाँ से उठा लेती है और वापस जंगल की तरफ उड़ती है। जंगल के दूसरे या तीसरे पेड़ पर एक चिड़िया बैठकर जोर जोर से रोई जा रही थी। उसके पास टूटे हुए अंडे के खोल पड़े हुए थे। टुनटुनी अपना घोंसला एक तरफ रखकर उससे पूछती है, अरे बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? वो जालिम कालू कौवा मेरे दोनों अंडे पी गया और वो जालिम बूढ़ी चील मुझे खाने ही वाली थी। मैंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। वही कौवा जिसके गले पे बड़े बड़े बाल हैं। हाँ चिड़िया, वही तो है वो दुष्ट कौवा। मैं तो अपने अंडे लेकर उस कौवे के पास ही जा रही थी। उसने मुझे कहा था वो मेरे अंडों का मामा बनेगा। हाँ चिड़िया, वो मेरे अंडों का भी मामा ही बना था। तुम उसका विश्वास मत करना, तुम मेरे साथ आओ। टिक्की चिड़िया
टुनटुनी को अपने साथ ले जाती है। टिक्की टुनटुनी को एक केले के बाग में ले जाती है, जहाँ ठंडी छांव थी, नदी का पानी और खाने को ढेर सारे केले। शुक्रिया बहन, अगर आज तुम मुझे न मिलती तो शायद मेरे अंडे भी मुझसे जुदा हो जाते। तुम चिंता मत करो, मेरे अंडे तो खा लिए उस जालिम ने। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। कालू कौवा बेरी के पेड़ पर बैठा टुनटुनी का इंतजार कर रहा था। शाम हो जाती है, चील भी पूरी तरह से तैयार होकर आ जाती है। मेरी आंखें कैसी लग रही हैं? तुम्हारे कहने पर मैंने काजल भी डाल ली है आँखों में और दांत पहने कर लिए हैं। चील को देखकर कालू कौवा तो डर रहा था। कहाँ है वो छोटी चिड़िया? मैं भूख से मर रही हूँ। चील दे, वो चिड़िया तो मुझे धोखा दे गई। वो चिड़िया तो अभी तक आई ही नहीं। मगर कौवे, तुम मुझे धोखा ना देना, थोड़ा मेरे पास आओ। ऐसा कहते हुए वो भूखी चील कौवे को ही पकड़कर खा लेती है।